अरे खोल दो मुझे। कितने आनंददायक दृश्य की साक्षी बनी हूँ। मुझे शीघ्र ही आदियोगी जी को जाके बताना चाहिए। आदियोगी जी, मैंने कुछ विचित्र देखा। क्या हुआ राधा, इतनी विचलित क्यों? विचलित नहीं हूँ, आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ। जानते हैं मैंने क्या देखा? अरे अवश्य जानत होंगे, आदि योगी जी है, भला इनसे क्या छिपा है। अरे आप तो यही मिल गए। आदियोगी जी, यही तो वो हैं जिन्होंने मुझे दिशा दिखाई थी, जिसके कारण मैं वो दृश्य देख पाई। और नहीं तो क्या, आप हमारी बात मानती रहिएगा, बहुत अच्छा देखने मिलेगा आपको। और फिर आदि योगी जी तो यहाँ है ही, इसके आगे यही आपका मार्गदर्शन करेंगे। आदि योगी जी, जो मैंने देखा वो क्या था? क्या वो सत्य था? प्रश्न ये है राधा कि जो तुमने देखा वो क्या था? कदाचित उसका संबंध तुमसे ही है, परंतु वो संबंध क्या है ये जानने के लिए योग में मग्न होने की आवश्यकता है। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक की यात्रा है। तो चलो प्रथम योगासन अर्थात सुखासन में विराजो। अब जो कुछ तुमने देखा उस पर विचार करो, एक लंबी श्वास लो। क्या हुआ देवी राधा? वो वाला कहाँ है? अरे वो एक जगह टिकता कहाँ है, कभी वहां कभी यहाँ, कभी यहाँ तो कभी वहां, क्षण भंगुर है। परंतु तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हारे उससे पुनः भेंट होगी। अभी तो ये बताओ कि तुमने क्या अनुभव किया? ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ये अनुभव मेरा ही अनुभव है, मुझसे ही जुड़ा है। सच है या झूठ नहीं जानती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंतु ये तो बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारा प्रथम दिवस का अनुभव अच्छा था या बुरा था, कि तुम यहाँ रुकोगी अथवा नहीं रुकोगी, क्योंकि तुम्हारे उत्तर पर ही निर्भर करता है कि मैं पृथ्वी पर रहूं या पृथ्वी छोड़कर चला जाऊं। नहीं, मैं यही रहना चाहती हूँ। सब क्या हो रहा है मैं नहीं जानती, पर जो मैं अनुभव कर रही हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब तो अच्छा है, तो सज्ज हो जाओ देवी राधा अपने अगले अनुभव के लिए। दूसरा दिवस, दूसरी क्रिया और दूसरा अनुभव। कदाचित तुम्हारा ये अगला अनुभव तुम्हें तुम्हारी स्मृति के और निकट ले आएगा।
पुत्र शाम तो यहाँ भी नहीं है। हमारे शाम को कल से ढूंढ रहे, कहीं मिल नहीं रहे। किंतु कहाँ गए होंगे? कहीं किसी संकट में तो नहीं फंसे? अरे जाम्बवती, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुमसे एक बात पूछनी थी, अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। शाम कहाँ है? श्री कृष्ण, मैं शाम के लिए ही तो आपके समक्ष आई हूँ। मुझे भय इस बात का है कि कहीं गण प्रेतों ने तो शाम को घेर नहीं लिया। यदि ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि उनमें तो महादेव की शक्ति होती है। तो मेरा पुत्र संकट में हो सकता है। अब क्या होगा? हे महादेव, सहायता कीजिए। हे आदियोगी, अब आप प्यारे शाम की रक्षा कर सकते, कृपया उनकी सहायता करें। आदि होगी, मैं शाम की माँ शाम के अपराधों के लिए क्षमा मांगती हूँ, उसके इस दुस्साहस के लिए क्षमा मांगती हूँ। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, वो तो एक युवक बालक है ना। यदि एक माता को अपने संतान के आचरण के लिए यूं क्षमा मांगनी पड़े तो वो संतान तो वैसे ही पाप की भागी हो जाती है। एक बालक को एक योग्य पुरुष बनाने में उसकी मां की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तुमने तुम्हारे बालक का पालन त्रुटिपूर्ण किया है। ठीक है माँ, आप जैसा कहें, मैं अपनी त्रुटि सुधारूंगी, किंतु इस क्षण आप मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। यदि ऐसा है तो आप चिंता ना करें, मैं इसी क्षण आपके पुत्र की रक्षा करूंगा, उसे खोज निकालूंगा। ताऊजी, ताऊजी मेरी सहायता कीजिए। सांप? किंतु सांप ऐसे बंधा हुआ कैसे हो सकता है? वो तो महाबली है। अरे ताऊजी, मैं आपका सांप ही हूँ। हैं? अरे हाँ, तुम तो हमारे सांप ही हो, किंतु तुम यहाँ ऐसे बंधे पड़े हुए क्यों हो? ताऊजी, आप ही बताइए, मैं स्वयं से थोड़ी ना बंधा पड़ा हूँ, मैंने स्वयं को थोड़ी ना बांधा है। आप वो सब छोड़िए, मेरी सहायता कीजिए। कब तक ऐसे मुझे निहारते रहेंगे? हाँ, किंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम्हें भला कौन बांध सकता है? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे वो सब कैसे संभव है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप मुझे खोल तो दीजिए। तुम समझ नहीं रहे हो सांब। तुम महाबली सांब हो, जाम्बवती पुत्र, सर्वशक्तिशाली सांब हो। तुम्हें जिसने बांधा होगा वो सोचो कितना 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 सर्वशक्तिशाली होगा। कृष्ण की लीला है, कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का गौरव धर्मसार है। तो अब ऐसे व्यक्तित्व का परिचय करने की जिज्ञासा तो उठेगी ना मन में। मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करूंगा, परंतु आप पहले मुझे खोलिए, उसके बाद मैं आपको विस्तार में सब कुछ बताऊंगा। ताऊजी, पहले मुझे खोलिए। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो खोल देता हूँ पहले, किंतु खोलने के पश्चात बताना होगा। हाँ, बताऊंगा। ठीक। अरे वहां कहाँ चले गए? अभी मैं तुम्हें खोलने का प्रयास कर रहा हूँ और तुम। अरे शाम, तुम क्या कर रहे हो? ताऊजी, आप रस्सी खोल रहे हैं, मुझसे द्वंद कर मुझ पर प्रहार कर रहे हैं। यदि तुम इसी प्रकार लोटते पोटते रहोगे तो मैं तुम्हें खोलूंगा कैसे भला? आप खोल भी कस कर रहे हैं। अरे इतना कसकर बांधा हुआ है, इसे खोलने में भी तो समय लगेगा ना शाम। बस खुल ही गया। लो, लो, मुक्त कर दिया तुमने। अब तो बताओ, किसने बांधा था इतना कसकर? इससे अच्छा तो मैं बंधा ही रहता। हाँ तो लो, अभी बांध देता हूँ ये। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे किंतु ये तो बताते हुए जाओ कि तुम्हें बांधा किसने था? कौन था वो महाबली साहब? शाम को छुड़ाया क्यों? रहने देते बंधा हुआ, दंड था उसका। अरे गौरी, समझा करो, शाम को इससे भी बड़ा दंड मिलने वाला है। उस बड़े दंड के लिए उसे इस छोटे दंड से छुड़ाना आवश्यक था। अच्छा,
हा 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 हा, आ गए आपके पुत्र साम। कहीं मार खा के आए हैं ऐसा प्रतीत होता है। पुत्र, ये क्या हुआ और कहाँ थे तुम? कुछ भी नहीं माता, वो मैं मार्ग भटक गया था। झूठ। साफ साफ झूठ बोल रहा है ये। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम? मैंने ही तो छुड़ाया तुम्हें, बंधा पड़ा हुआ था वहां ये। अच्छा, किंतु शाम को बांधा किसने था? मैं बताता हूं। मेरी दिव्य दृष्टि देख पा रही है कि इसे दो निरीह छोटे छोटे बालकों ने बांधा था। छी 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 छी, समस्त यादव कुल का नाम लज्जित कर दिया तुमने। स्वयं को महाबली सर्वशक्तिशाली कहता है और युवराज दो छोटे बच्चों के पास में बंद गया। बच्चे नहीं थे वो ताऊश्री, मायावी थे वो दोनों। यदि आपने देखा तो मैं आपको स्पष्टीकरण क्यों दे रहा हूं? साम! श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो। कौन है जो मेरे केश की खींच के मुझे तंग कर रहा है? अरे साम! 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 बोलोगे हुआ क्या है? कहाँ थे तुम? राधा को ढूंढने आया था और राधा को मैंने ढूंढ भी लिया था, परंतु पिताश्री राधा की स्मृति को लौटा लाने के लिए कुछ भी करने को तत्पर है। आदि योगी का यहाँ आना, उनके दर्शन सब एक बहाना है। यदि श्री कृष्ण राधा को ठीक करने आए तो हमें साथ क्यों लाए? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि यदि श्री कृष्ण को राधा को ठीक ही करना था तो वो हमें साथ में क्यों लेकर आए, जबकि राधा तो यहाँ आश्रम में है भी नहीं, कहीं और है। इसके पीछे श्री कृष्ण का अवश्य कोई छल है। आर्य साम, हमें ज्ञात करना होगा, अन्यथा हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। पुनः राधा द्वारका में फिर से लौट आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखते हैं कि कहां छुपा कर रखा है श्री राधा को श्री कृष्ण ने।